अजमेर में मांगलियावास थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने परिवहन की जा रही लाखों की अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान एक युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अजमेर ब्यावर मार्ग स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर मांगलियावास के निकट नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक के चालक से पूछताछ की गई तो संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिलने के बाद पुलिस ने ट्रक की जांच की। ट्रक में लगभग 78 अंग्रेजी शराब की पेटियां पाई गई, जिनकी कीमत करीब 5 लाख आंकी जा रही है। मामले में पुलिस ने ट्रक सहित चित्तौड़गढ़ निवासी धनराज खारोला को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी तो सूचना हमारे पास मुखबिर के जरिए आई थी, जिसको डेवलप किया गया एसएचओ जो है मांगलियावास सुनील टाडा के द्वारा, और उसमें कोई सूचना आ रही थी कि शराब जो है कंटेनर में छुपाकर भेजी जाती है, जिस पर नाकाबंदी भी की गई और एक ट्रक जो कि सराजना चौकी के पास NH8 पर उसको चेक किया गया तो उसमें कोई कैबिन बनाया हुआ था। फॉल्स कैबिन के अंदर जो है तलाशी के दौरान 76 कार्टून 660 लीटर की जो अंग्रेजी शराब है। अजमेर पुलिस ने 48 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य जांच आरंभ शुरू कर दी है। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि मामला अजमेर के निकट गूगल थाने का है, जहां गूगल अजमेर रोड पर सड़क किनारे जंगल में एक अधेड़ की लाश मिली थी। पुलिस द्वारा फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद मृतक के भतीजे शिवराज सिंह ने मृतक की पहचान प्रभु सिंह रावत के रूप में की। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी और मृतक में शराब पीते समय कहासुनी हुई। गुस्से में आरोपी सोनू सिंह ने प्रभु सिंह की गला घोटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। एक व्यक्ति जिसका नाम है सोनू सिंह, वो मोटरसाइकिल पर इसको ले जाता हुआ दिखाई दिया। तो लास्ट इन एविडेंस उसकी आई थी, तो उसको बुलाकर पूछताछ की गई और जो तकनीकी साक्ष्य हैं हमारे, उनके आधार पर मनोवैज्ञानिक तरीके से और ये पता लगा कि इस व्यक्ति का इस गांव में बुबानी में ससुराल है और ये कई मर्तबा वहां रहता भी है, आता भी है, जाता भी है। तो उस पर उसने जो है स्वीकार किया कि प्रभु सिंह की जो है हत्या गला घोंटकर उसी के द्वारा की गई है, जो गले में उसके गमछा लगा हुआ था। अजमेर के वैशाली नगर स्थित सतनाम सर्विस सेंटर पर शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। आग लगते ही दुकान मालिक भगत सिंह सहित कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सर्विस सेंटर में रखे ऑयल के डिब्बों ने अचानक आग पकड़ ली और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग बढ़ती देख क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। दुकान मालिक भगत सिंह ने बताया कि दुकान में रखा लाखों का ऑयल सहित स्पेयर पार्ट्स आदि जलकर खाक हो गए। घटना के बाद किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हमें सूचना मिली थी कि बीकानेर मिष्ठान भंडार के यहाँ कोई वो सरदार जी की कोई ऑटोमोबाइल की दुकान थी रिपेयरिंग की, उसमें आग लगी है। तो हमने वहाँ से फायर ब्रिगेड में सूचना दी गई थी, तो उसके हिसाब से हमने तुरंत प्रभाव से 2 गाड़ियाँ रवाना करी और यहाँ आके देखा तो आग काफ़ी थी। ऑयल था इसके अंदर, मोबाइल ऑयल वगैरह गाड़ी में भरते हैं जो, उसमें आग थी। तो हमने उस आग पे काबू पाया और आग पूर्ण रूप से हमने बुझा ली। टोंक में जिला कलेक्टर के आदेशों के बाद भी पीने के पानी की समस्या समाप्त नहीं हो रही है। आमजन पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। वार्ड नंबर 37 के लोग पिछले 2 माह से पेयजल किल्लत के चलते परेशान हो रहे हैं। तो वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। वार्डवासियों ने एक बार फिर जिला कलेक्टर से गुहार लगाकर वार्ड में पानी की सप्लाई को दुरुस्त करने की मांग की है। कोई मैंने अभी ज्ञापन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। पीएचडी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। संपर्क पोर्टल पे जो मैंने शिकायतें करी थी, उस पर भी झूठे आश्वासन देके झूठे ऊपर उधर से लिख के कि हमने शॉर्ट आउट कर दिए प्रॉब्लम को, लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं है। इनको कहते कहते थक गए। कलेक्टर मैडम द्वारा जो
कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, उसके बावजूद भी ये अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं देता, कोई कॉल रिसीव नहीं करते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं वहाँ से। कंट्रोल रूम पर भी ये स्थिति है। कंट्रोल रूम पे भी कई बार शिकायतें करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। अब क्या कलेक्टर के पास आए, कहाँ हैं? कलेक्टर मैडम के पास आज गुहार लगाने आए हैं, मेरे वार्ड वाले साथ में हैं, कई महिलाएं साथ में, आप देखिए इनको ऐसे भरी धूप के अंदर। सुबह ये 4 बजे उठ जाती है, 3 बजे उठ जाती है पानी के चक्कर में, लेकिन पानी आ नहीं पाता है इनके, तो उस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान पिछले 7 दिनों से तप रहा है। अधिकांश जिलों का तापमान 44 से 48 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो भीषण गर्मी का ये दौर यहीं नहीं थमने वाला है। आगामी दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक और चढ़ सकता है। भीषण गर्मी में राहत के लिए सरकारी स्तर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने गर्मी से बचने के लिए उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं मानसून के 5 दिन की देरी से आने की बात भी कही जा रही है। प्रदेश में गर्मी अब सितम ढा रही है। सूर्य की प्रचंड किरणें मौका मिलते ही तन को जला देने को आतुर हैं, तो वहीं सड़कें भी वीरान हो चली है। घरों में लगे कूलर और पंखों के साथ साथ अब तो एसी भी पारे की तीव्रता के आगे नतमस्तक होते दिख रहे हैं। प्रदेश में तापमान औसतन 47 से 50 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। सितम ढा रही भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग हर तरह का जतन कर रहे हैं। अजमेर के निकट सैन्य क्षेत्र नसीराबाद शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भीषण गर्मी के कारण लोग अपने घरों में कैद नजर आ रहे हैं। बाजार और सड़कों पर वो ही सूर्यवीर दिखाई दे रहे हैं जिन्हें बहुत ही आवश्यक कार्य के चलते सड़कों का रुख करना पड़ रहा है। घर के बाहर आने वाले लोग गर्मी से बचने के लिए अपने सर पर गीला कपड़ा रखकर और छाते का सहारा लेकर गर्मी से बचने का प्रयास करते दिख रहे हैं। गर्मी का आलम यह है कि रात भी दिन के समान लू के गर्म थपेड़ों से गर्म रही। तो वहीं पारे की लगातार तेजी से अब हीटवेव का दौर भी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज से 4 दिन तक हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा लू की चेतावनी वाले राज्यों में तापमान भी 44 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। दिल्ली में तापमान 47.4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। नागौर जिले में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण गर्मी हीटवेव के चलते दोपहर में शहर की सड़कें सूनी नजर आई और कर्फ्यू का सा माहौल देखा गया। हर कोई लू के थपेड़ों से परेशान दिखा। नागौर जिले के मेड़ता उपखंड से खेड़ली लाई, बिचपुरी सहित आसपास के क्षेत्र में चिंगारा और हिरण के टोले देखे जा सकते हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नियमित एक टैंकर पशु और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करवाई जाती है। जिला प्रशासन ने भी भीषण गर्मी से बचाव के लिए आमजन से अपील की है। मौसम में हीट वेव चल रही है, तापमान भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो वन्य जीव पानी के लिए इधर उधर ना भटके, इसके लिए हमने भामाशाओं से मिलके भामाशाओं द्वारा भी पानी की व्यवस्था की जा रही है। और इसके अलावा जहाँ भामाशा नहीं करवा रहे हैं वहाँ पर विभाग की तरफ से प्रतिदिन एक टैंकर के हिसाब से बिचपुड़ी और लाई थड़ांगी डाणी, हिरण मेजरली लाई थड़ांगी डाणी, जरवाड़ा और बिचपुड़ी इस क्षेत्र में ज्यादा है। इतनी तेज गर्मी में देखते हुए पानियों की किस प्रकार की क्या व्यवस्था है? पानी की जैसे कुंडियां बना रखी है, कुछ भामाशाओं द्वारा बना रखी है, कुछ विभाग से बना रखी। गर्मी के तीखे प्रकोप को देखते हुए नागौर के कुचेरा में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए और साथ ही उनमें रोजाना पानी भरने की शपथ भी ली गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बड़ी संख्या में मुक्तिधाम, पार्क तथा आश्रमों में विभिन्न जगहों पर परिंदे बांधे। भीषण गर्मी में पक्षियों की प्यास बुझाने का संकल्प लेते हुए पंडित हेमंत कुमार ने बताया कि उनकी टीम ने अब तक 700 से अधिक परिंदे लगा दिए हैं। आगे भी ये क्रम जारी रखा जाएगा। इस पुनीत कार्य में सहयोग करने की भी अपील की गई है। हम और हमारी टीम ने परिंदे लगाने का कार्य किया है, जो वर्तमान समय भी जारी रहेगा। और हम और आसपास के दुकानदारों ने सभी कुचेरा के सभी जगहों पर परिंदे लगाने का काम किया है। अब तक हमने 700 परिंदे लगा दिए हैं और आगे भी ये काम कार्यरत रहेगा।
पाली के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में गुरुवार सुबह 8 बजे से शुक्रवार सुबह 8 बजे तक वन्यजीवों की गणना का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए वन विभाग ने 20 जल स्रोतों में 15 से 18 पर ट्रैप कैमरे लगाए हैं। आपको बता दें कि अभयारण्य में बोखाड़ा रेंज में 19 वाटर होल्स, देसूरी में 38 में से 10 पर ट्रैप कैमरा और झीलवाड़ा में 29 वाटर होल्स में से 20 पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। वन विभाग का मानना है कि इस अभयारण्य में अधिकतर पैंथर, भालू, सियार, खरगोश, जंगली सुअर, नीलगाय, चिंकारा, लोमड़ी और जंगली मुर्गे हैं। शुक्रवार सुबह 8 बजे तक गणना के बाद वन्यजीवों के आधिकारिक आंकड़े जारी किए जाएंगे। माउंट आबू में भालू की संख्या अधिक होने लगी है और जगह जगह भालू दिखने लगे हैं। माउंट आबू के आधा देवी पर जहां रोजाना हजारों पर्यटक जाते हैं, वहां हर दिन भालुओं को देखकर पर्यटक भी आनंदित होते हैं। अच्छी बात यह है कि भालू किसी भी व्यक्ति पर हमला नहीं करते हैं, इसीलिए पर्यटकों का आनंद दोगुना हो जाता है। स्थानीय लोग भी भालुओं के कुनबे को देखकर आनंदित होते हैं। भालुओं के कुनबे में से 3 से लेकर 5 तक सदस्य शामिल हैं। माउंट आबू के पर्यावरणविद और विशेषज्ञ अनिल माथुर ने भी जगह जगह भालुओं को अपने कैमरे में कैद किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं माउंट आबू में किस प्रकार से भालू विचरण कर रहे हैं। झुंड में भालुओं को देखकर पर्यटक भी रोमांचित होते हैं। ककराना उपखंड क्षेत्र के ग्राम कुचिपला में बुधवार रात्रि को भैरूजी महाराज की विशाल भजन संध्या व सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना पद्मश्री गुलाबो सपेरा की पार्टी ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक और धार्मिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। सांस्कृतिक संध्या का आगाज गणेश वंदना, गुरु वंदना के साथ किया गया। गुलाबो सपेरा ने राजस्थानी लोकगीत कालियो कूद पड़ो मेला में पर अपने नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। झालावाड़ जिले के आवर में गोकथा के अवसर पर निकाली गई कलश यात्रा के दौरान हुए सांप्रदायिक विवाद के बाद से ही कस्बे में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान कस्बे में भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। 6 दिन तक कथास्थल सहित कस्बे में शांति व्यवस्था को लेकर जाब्ता तैनात रहा। कथा के समापन के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया।